हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सेवेंथ नंबर पॉइंट है, जो कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग का रिकमेंडेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 16(4) का जो डेट था, अगर आप लोगों को याद होगा, 17, 18, 18, 19, 19, 20 या 2021, इसका जो ड्यू डेट ऑफ अवेलिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट था एज पर सेक्शन 16(4) के हिसाब से, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो सितंबर मंथ का रिटर्न होता है तब तक का ड्यू डेट था। गवर्नमेंट को बाद में रियलाइज हुआ कि ये जो ड्यू डेट है ये सही नहीं है, इसमें चेंजेस लाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इस सेक्शन को अमेंड किया और बोल दिया कि अब सेक्शन 16(4) के हिसाब से जो ड्यू डेट ऑफ अवेलिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर का रहेगा। फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 21-22 से इसे अमेंड कर दिया। अब बहुत सारे टैक्स पेयर को ये प्रॉब्लम होने लगी थी कि उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर रिटर्न, लेकिन उसका जो फाइलिंग ऑफ ड्यू डेट था वो हो सकता है अक्टूबर था या नवंबर था या इवन किसी किसी केस में दिसंबर था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 19, 19, 20, 2021। तो अब जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने क्या किया, यह रिकमेंड किया कि जो ड्यू डेट आप 21-22 के लिए रखे हैं, 30 नवंबर 2000 मान लीजिए 22, उसे क्या क्या बोला कि आप ये ड्यू डेट्स का इम्प्लीमेंट सभी ईयर के लिए कीजिए, यानी कि 17, 18, 18, 19, 19, 20 या 2021 के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 30 नवंबर तक आप कर सकते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट का एफेक्ट, यानी कि बहुत सारे लिटिगेशन को खत्म किया है। नंबर वन। नंबर टू, इसी में और भी एक रिकमेंडेशन किया है कि मान लीजिए किसी टैक्स पेयर का जीएसटी कैंसिल्ड हो गया, अगर वो रिवोकेशन करता है, रिवोकेशन के ऑर्डर के विद इन 30 डे के अंदर अगर वो सारा रिटर्न फाइल करता है जो कि पर्टेनिंग करता है लास्ट फाइनेंशियल ईयर से, इवन वो मान लीजिए कि सितंबर के बाद रिटर्न फाइल करता है ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो क्योंकि अब अगला जो वेंडर है उसका तो जीएसटी 2B में बाद में वो दिखेगा 2A में इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उसे भी बोलता है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ कर दो, उसे कोई इसमें लिटिगेशन नहीं करो, क्योंकि सेक्शन 16(4) का जो अमेंडमेंट है वो रेट्रोस्पेक्टिव है। वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया गया है, 1/7/2017 से किया गया है। यानी कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका ड्यू डेट ऑफ अवेलिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आप इतना दिन से मान रहे थे 16(4) के हिसाब से कि 30 नवंबर था, उसे गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है फ्रॉम 17-18 से, और वो अब हो गया है 30 नवंबर। और भी इसमें अगर मान लीजिए किसी का ऑर्डर ऑफ जीएसटी कैंसिल हो गया, वो बाद में रिटर्न फाइल करता है, तो उसे भी माना जाएगा कि नहीं वो विद इन ड्यू डेट में ही फाइल किया, प्रोवाइडेड उसे कंडीशन दिया गया कि आपका रिवोकेशन का जो ऑर्डर आया है विद इन 30 डे के अंदर आपका सारा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट था जो कि टैक्स पेयर के लिए आया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।